Good morning, this side Ovinavo. Today I'll be showing you a software which is for our retail, POS, stock management, online, offline, as well as product listing. Basically, this is a inventory or stock management for online and offline, as well as sales. And apart from that, you get uh, HRMS through which you can manage your employee payroll, attendance, payslip, all these things. So I'm explaining you one by one. So it is a dashboard basically. ये बेसिकली एक डैशबोर्ड है जहाँ पे यू कैन सी द स्टैटिस्टिक्स, ये सब स्टैटिस्टिक्स आपको दिखेगा। उसके बाद आ जाएगा यूजर। यहाँ पे कौन कौन सा यूजर है और उसका क्या क्या रोल है, यहाँ पे रोल और बाकी यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। एडिट करने से यूजर का डिटेल्स पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ में एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे हमको पूरा डिटेल्स दिख जाएगा और फिलअप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो इसको। उसके बाद आ गया रोल। क्या रोल है? एडमिन, कैशियर, अलग अलग रोल होता है इसका। जैसे कैशियर का देखिए, ये सब चेकआउट नहीं है, चेक करेंगे तो दिखेगा। लॉगिन करने के बाद इस रोल के अंडर में जो भी लॉगिन करेगा, अगर चेक इन रहेगा सिर्फ इसको यही पोर्शन, जो जो चेकिंग रहेगा वो पोर्शन दिखेगा, ऑप्शन आएगा, बाकी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी है। उसके बाद आ गया सेल्स एजेंट कमीशन। वहां पे आप सेल्स पर्सन का कुछ रहेगा तो उसका कोई अगेंस्ट पे कुछ कमीशन स्ट्रक्चर कुछ जाएगा, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस कॉन्टैक्ट पर्सन। कॉन्टैक्ट पर्सन जो होगा, जो कि कस्टमर से उसको मतलब पूरा लिस्ट आ जाएगा, क्या क्या कस्टमर का लिस्ट है, क्या नाम है, क्या मोबाइल नंबर, अलग पूरा चीज, ताकि हम लोग को ट्रैक कर सके कि ये न्यू कस्टमर है, सब उसका बाइंग है बिहेवियर हम लोग ट्रैक कर सके। उसके हिसाब से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उसके हिसाब से पूरा हिस्ट्री आ जाएगा कस्टमर। ग्रुप अगर होता है आपके पास ऑलरेडी पुराना वाला कस्टमर है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से एक्सेल के जरिए आप इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि आपको उसको मतलब ट्रैक करने में आसानी रहे। इंपोर्ट करने का क्या क्या फील्ड रहेगा, यहाँ पे पूरा दिया गया है। इसको आपको मैचिंग करवा के आपको फील्ड ऐड करना है। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो कि सबसे वाइटल पार्ट है, प्रोडक्ट लिस्टिंग पार्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप चाहो तो नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो। तो ये सारा फील्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारा फील्ड है, जहाँ मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। प्रोडक्ट नेम, एसकेयू, बारकोड। एसकेयू मतलब ये एक नंबर होता है प्रोडक्ट का, यूनिक प्रोडक्ट आईडी। और स्टॉक कीपिंग यूनिट, तो एक नंबर होता है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होता है, और आप चाहे तो कस्टमाइज भी दे सकते हो। अगर कुछ कस्टमाइज नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली जो नंबर आएगा इंक्रीमेंट होता रहेगा। यूनिट क्या है, ये सब कस्टमाइज हो सकता है, ये सब चीज। ब्रांड, कैटेगरीज, सब कैटेगरी, कौन कौन सी लोकेशन, ब्रांच, सपोज आपको दो तीन जगह में ब्रांच है, दो तीन जगह का अलग अलग स्टोर है, ठीक है ना, तो वो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। 4 ब्रांच है तो 4 ब्रांच यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देयर इज़ नो इश्यूज़ देयर। अलर्ट क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी मिनिमम स्टॉक में होना चाहिए, उसका अगर नीचे आ जाएगा तो इसमें अलर्ट देगा आपको। तो आपको यहाँ पे सेट करना है चाहिए, ये अलर्ट हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। मैनेज स्टॉक में चेक करके आपको यहाँ पे कितना क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी 10 होने के बाद आपको अलर्ट देगा, कोई 20 होने के बाद अलर्ट देगा, तो जो भी आपको नंबर दीजिएगा उसके हिसाब से अलर्ट आपको मिलता रहेगा। ये आ गया आपका इमेज वगैरह, सब तो देख ही रहे हैं। नंबर नॉट सेलिंग हो गया। जीएसटी वाला चीज जो है 5% इंक्लूडिव इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव देखे हम लोग दे रहे। प्रोडक्ट टाइप भी बहुत सारा है, वेरिएबल, सिंगल, कॉम्बो। वेरिएबल क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट का क्या होता है, कलर्स होता है। देखिए हम रेड, ब्लू, स्लेट, बहुत सारा कलर हो गया। अगर इसको छोड़ के भी कलर के साथ अगर हम साइज भी चेक करते हैं, सपोज ये तो हो गया कलर, यहाँ पे साइज सिलेक्ट करते हैं स्मॉल, तो देखिएगा यहाँ पे ये 3 है, 1 2 3। जब हम यहाँ पे स्मॉल करेंगे ना, तो एक बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए इसको रिफ्रेश हो गया, पुराना वाला हम डाल सकते हैं रेड एंड स्मॉल। स्मॉल के पास अगर हमको मीडियम आ जाएगा ना, तो 3 और 3 6 आ गया।
तो क्या आ गया, रेड स्मॉल, रेड मीडियम, ब्लू स्मॉल, ब्लू मीडियम, ऐसे करके हम लोग वेरिएबल को कॉम्बो कर सकते हैं और ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होता जाएगा। ओपनिंग स्टॉक क्या है, दिखे ओपनिंग स्टॉक सारा कुछ यहाँ पे ब्लैंक है, तो कुछ दिखे नहीं रहा है, क्योंकि इसकी दिस इज आर मैंडेटरी फील्ड, उसके बाद ही हम जा पाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आ गया, हम लिस्ट प्रोडक्ट में फिर से एडिट कर रहे हैं, पहले जो था वही कर रहे हैं। इसको हम ओपनिंग स्टॉक में जा रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक में आपको जाने के बाद दिख रहा है 5 2 1, जो भी ओपनिंग स्टॉक है नोट जा सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे एडिशनल नोट भी दे सकते हैं, देर इज ऑप्शन, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, मुझे लगता है दे सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग प्रोडक्ट का ही बहुत सारा यहाँ पे मेन्यू है, जो कि अपडेट प्राइस, प्रिंट लेवल। प्रिंट लेवल क्या होता है, जो कि प्रोडक्ट होता है उसी का हम लोग, जैसे ये प्रोडक्ट आ गया, ये वाला प्रोडक्ट है, नेम है डब्लू कार्ट, तो ये प्रोडक्ट का नेम है डब्लू कार्ट। तो इस प्रोडक्ट को हमको सर्च करना पड़ेगा प्रिंट लेवल में जाकर, डब्लू कट किया, आ गया डब्लू कट, कौन सा रेट, सपोज रेट आ गया, तो रेट के लिए 1 आ गया, तो 1 का हमको क्या करना है, प्रीव्यू करना है। क्या प्रीव्यू करना है, ये बारकोड कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया बारकोड, ठीक है ना। तो इसको हमको क्या करना है, प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट करके उस प्रोडक्ट के अंडर में वो चिपकाना पड़ेगा, ताकि ये जो कोड आएगा ना, बारकोड से जब स्कैन करेगा उसको दिखेगा। हो गया, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट वो आ जाएगा। उसके बाद आ गया वेरिएशन, जो आपको दिखाए थे, कलर साइज सब कस्टमाइज कर सकते हो। इंपोर्ट प्रोडक्ट चाहो तो एक्सेल से भी कम अपडेट कर सकते हो। इंपोर्ट ओपनिंग स्टॉक अपलोड कर सकते हो। सेलिंग प्राइस ग्रुप अपडेट कर सकते हो, मतलब बहुत सारे यूनिट क्या क्या है, यूनिट जैसे अभी मीटर और पीसेस में ही है, चाहो तो आप बाकी आप ऐड कर सकते हो। कैटेगरीज क्या क्या है, ऐड कर सकते हो। ब्रांड ऐड कर सकते हो। वारंटीज, कितना वारंटीज होता है प्रोडक्ट का, वो भी ऐड कर सकते हो। हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट क्या होता है, जब सपोज आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सपोज आप टी शर्ट बना रहे हो, तो टी शर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, बटन चाहिए, हो सकता है कॉलर, जो ये जो कलर है, ये इस टाइप का एक अलग सा चाहिए रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तभी तो स्टिचिंग होगा, स्टिचिंग करने के लिए क्या थ्रेड चाहिए, नीडल चाहिए, तो ये सारा क्या होता है, रॉ मटेरियल हो जाता है। तो ये रॉ मटेरियल आप एक एक करके यहाँ से ऐड कर सकते हो, क्या क्या चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, जैसे ABCD प्रोडक्ट हो गया, चूज प्रोडक्ट डब्ल्यू, कौन सी प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं, ये वाला प्रोडक्ट हो गया, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं हम। इस प्रोडक्ट के लिए हमको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, ये वाला रॉ मटेरियल ये चाहिए फाइनल, तो ये खर्चा आएगा, उस हिसाब से वेस्टेज कितना होगा पूरा हमको यहाँ पे देखिए, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे भी है। चाहो तो इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। लिस्ट ऑफ परचेज हो गया, परचेज में अंदर आ गया, लिस्ट ऑफ परचेज आ गया। लिस्ट ऑफ परचेज में क्या दिखेगा आपको, लिस्ट ऑफ परचेज में दिखेगा आपको कि कौन कौन सी जगह से परचेस किया गया है। रॉ मटेरियल भी या प्रोडक्ट भी तो कोई ना कोई से परचेस किया जाता है, सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, तो यहाँ पे परचेस लिस्ट लिखेगा, ठीक है ना। एड परचेस, लिस्ट परचेस रिटर्न हो गया। अभी हो गया सेल, ऑल सेल्स। सेल में आके आपको दिखेगा कौन कौन से सेल हुआ है। देखिए, लिस्ट ऑफ पॉज, पॉज से कौन कौन सेल हुआ है, ओनली पॉज से जो सेल होगा, कैसे सेल होगा, ये सब भी दिखेगा। जैसे पॉज ऑप्शन, इन जनरली ये दोनों, ये ऑप्शन भी मेनली काम पे आता है, ठीक है ना। कोई भी अगर पेमेंट करेगा तो उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड, कार्ड, मल्टीपे, कैश, कैश में करेंगे तो कैश क्लिक करके कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको हटा दे रहे हैं। उसके बाद आ गया एड ड्राफ्ट, लिस्ट, लिस्ट कोटेशन, लिस्ट कोटेशंस, कोटेशन भी दे सकते हैं हम लोग ऐड करके। क्या आएगा, कौन सी product, जैसे एक कोटेशन बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको व्यू कर सकते हैं, कोटेशन क्या आएगा। हम्म,
हाँ, लिस्ट ऑफ ड्राफ्ट। यहाँ पे देखिए क्या क्या ड्राफ्ट है। वर्किंग कस्टमर सब कुछ मिलेगा आपको। कोटेशंस आ गया, लिस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न्स आ गया, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये हो गया क्या, सेल का पार्ट हो गया। अभी स्टॉक ट्रांसफर जो बोल रहे थे ना, अलग अलग ब्रांच भी हो सकता है, एक ही ब्रांच नहीं। अगर अलग अलग ब्रांच होगा तो स्टॉक ट्रांसफर भी हो सकते हैं। कौन सी स्टॉक कौन सी ब्रांच से कौन सी ब्रांच में जा रहा है, ये भी ट्रांसफर का ऑप्शन यहाँ पे है, मैनेज हो सकता है। स्टॉक एडजस्टमेंट, अगर यहाँ पे 10 प्रोडक्ट है एक्स ब्रांच पे, वाई ब्रांच में 2 प्रोडक्ट ट्रांसफर हो गया, तो क्या होगा, एक्स से 2 माइनस होगा, 8 हो गया, वहां पे 2 ऐड होगा तो 12 होगा, तो ये भी स्टॉक एडजस्टमेंट हो सकता है। एक्सपेंस मैनेजमेंट, एक्सपेंस मैनेजमेंट क्या हो गया, एक्सपेंस कितना आपका आ रहा है, खर्चा कितना आ रहा है, और कितना मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक्सपेंस मैनेजमेंट, एड में एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कैटेगरीज, कौन कौन सी पर्पस से एक्सपेंस होता है, ये सारा कुछ अपने आप मैनेज कर सकते हो। पेमेंट रिकॉर्ड, कौन कौन सी के लिए पेमेंट किया गया, कौन कौन सी चीज के लिए पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना, ये वाला भी यहाँ से हो सकता है। देखिए पेमेंट अकाउंट रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे मिलेगा पेमेंट अकाउंट रिपोर्ट, सेल हुआ इतना टका इतना इतना। अभी रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट में क्या दिखेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज, टैक्स, सप्लायर, स्टॉक, सारा कुछ बहुत अलग अलग आइटम का अलग अलग मतलब आपको दिखेगा चीज को। टैक्स रिपोर्ट आ गया, क्या क्या चीज है, सारा का चीज आपको पूरा आपको मतलब ब्रेकअप मिलेगा, आइटमाइज्ड पूरा, जो चाहिए आपको उस हिसाब से फिल्टर करके ले सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर बैकअप, ये तो छोड़ दीजिए, ये वाला बैकअप का पार्ट है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बेसिकली। उसके बाद आ गया नोटिफिकेशन, क्या नोटिफिकेशन अगर कुछ चाहिए, ईमेल वगैरह हो सकता है, इसमें हो सकता है, तो बहुत सारा सेटिंग्स होता है यहाँ पे, हो सकता है। तो अभी जो बोल रहे थे एचआरएम, एचआरएम पार्ट में आपको लीव, कौन कौन सी एम्प्लॉय का कितना लीव है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लीव टाइप, यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय प्रोविजन लीव, प्रोविजन लीव, ये सब आप ऐड कर सकते हो उस चीज को। देखिए कैंसल्ड, अटेंडेंस में देखिए अटेंडेंस किसका क्या अटेंडेंस आ रहा है, ये भी यहाँ पे आप दे सकते हो, अटेंडेंस दे सकते हो। पेरोल दे सकते हो आप, हॉलीडे मतलब कोई की छुट्टी में जा रहा है दे सकते हो। डिपार्टमेंट कौन कौन सी डिपार्टमेंट में है वो दे सकते हो, उसका डेजिग्नेशन क्या दे सकते हो। सेल्स टारगेट अगर कुछ देना है दे सकते हो, सेटिंग्स दे सकते हो। पेरोल जो सबसे खासियत चीज है, पेरोल क्या है, जैसे हम पेरोल एक सेटअप किए थे, तो पेरोल क्या है, पेरोल भी दे सकते हो यहाँ पे। देखिए पेरोल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे पे स्लिप का स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, यहाँ से भी आप दे सकते हो। तो स्ट्रक्चर बहुत सारा है। अभी आ गया बिलिंग, हम दिखा रहे हैं, बिलिंग पार्ट भी दिखा दे रहे हैं आपको। बिलिंग पार्ट दिखा दे रहे हैं। क्योंकि बिलिंग पार्ट दिखाने से क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा कैसे बिलिंग होता है बेसिकली। सो आई एम शोइंग यू द बिलिंग पार्ट, इट्स लोडिंग बेसिकली। हाँ देखिए यहाँ पे आपको सेल्स में दिख रहा है, ऑल सेल्स क्या क्या है नहीं है डिटेल्स पूरा। अभी यहाँ पे जाके हमको अगर व्यू करना है तो हम यहाँ पे देख पाएंगे। प्रिंट इनवॉइस, ये इनवॉइस, अगर हमको मतलब बारकोड के हिसाब से चाहिए, मतलब जो पॉज होता है, व्यू पेमेंट इनवॉइस यूर सेल रिटर्न, just so now I'm going to the pause. So here हम मैं एक मतलब डामी प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ABCD बोल के डामी प्रोडक्ट है बेसिकली। आ गया यहाँ पे आपको दिखेगा डामी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमको वॉक इन कर दे रहा हूँ,
वॉक इन करने के बाद हमको प्रोडक्ट को इनका जो कस्टमर नाम है देना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम दे रहा हूँ अभिनव चटर्जी, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ये सब मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी दे सकते, these आर नॉट मैंडेटरी। सो कैन मेक इट क्लियर। रिफ्रेश कर दे रहा हूँ मैं। रिफ्रेश करने के बाद क्या दे रहा हूँ, ABCD जो कि प्रोडक्ट का नाम है, आ गया। क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल क्या देंगे, सिंपल हम ये नाम देंगे। मोबाइल नंबर मैंडेटरी चीज़ है, ऑल्टरनेट नंबर से मैंडेटरी नहीं है। देखिए तुमको एड्रेस देना पड़ेगा। देखिए मोर इन्फॉर्मेशन में जा रहा हूँ, कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टेट देना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल। कंट्री देना पड़ेगा, थाईलैंड। क्या देने का जरूरत नहीं है। देखिए पूरा हो गया मेरा चीज। देखिए मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। ये बेसिकली स्टोर में ये आपको दिखा रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ ये स्टोर का चीज है। कैसे ये प्रिंट आउट होता है देख लीजिए, मतलब कैसे पॉज में जाने के बाद कैसे ऐड होता है। ये प्रोडक्ट ऐड कर लिया मैंने। प्रोडक्ट को देखिए बारकोड के जरिए हम लोग ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट को। हो गया प्रोडक्ट ऐड। ठीक है। अभी क्या कर रहा है, अभी हमको जो प्लस बटन है वहां पे जाके इंडिविजुअल सिलेक्ट किया। उसके बाद जाके फर्स्ट नेम लास्ट नेम देके हमको जो कि KYC होता है, नंबर मिनिमम जो मैंडेटरी चीज होता है देना पड़ेगा, और एड्रेस देना पड़ेगा। देखे इसको हम फिलअप कर दे रहे हैं। फिलअप करने के बाद लास्ट में आएगा, इसको हमको अभी सेव करना पड़ेगा। पूरा फिलअप करने के बाद, सेव करने के बाद UPI और कैश कौन कौन सी मोड में हम पेमेंट लेना चाहेंगे। उसके बाद फाइनलाइज पेमेंट। फाइनलाइज पेमेंट करने के बाद कि बिलिंग, इस टाइप का एक बिलिंग आ जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे जाकर प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट जब हम क्लिक करेंगे तो प्रिंटर से प्रिंट आ जाएगा। ये देखिए ये प्रिंटर से हम प्रिंट निकल रहे हैं। हम्म, ये देखो प्रिंट आ गया। यहाँ पे पूरा दिख रहा है क्या क्या है। ऊपर में क्या है, ऊपर में नेम है, ब्रांड नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, वेबसाइट, GST, बाकी डिटेल्स है। ठीक, पूरा डिटेल्स है देखिए। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ऐसे फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं के हिसाब से। थैंक यू। मतलब यहाँ पे पूरा है एंड टू एंड, पूरा ही यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर्ड है। तो कोई यहाँ पे मतलब कोई ग्लिच नहीं है। तो आप पूरा यूज कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत कस्टमाइज चाहिए आपके हिसाब से, हो सकता है कि आपका कुछ नया कुछ चाहिए, तो विल डू इट कस्टमाइज। कस्टमाइज विल डू कस्टमाइजेशन। अगर आपको लगता, अगर आप मतलब जो बोलेगा, अगर आपको मतलब नॉट यूनिवर्सल, अगर ये प्रॉब्लम सबके लिए है तो बिल्कुल विल डू इट। अभी हम आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आ गया। सेटिंग्स में देखिए क्या क्या सेटिंग्स है, यहाँ पे सारा कुछ सेटिंग्स है। देखिए टैक्स नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट सेटिंग्स क्या होगा, कॉन्टैक्ट, पूरा सेटिंग्स है। ठीक है ना। ये जो पॉज का बोल रहे थे क्या क्या, शिफ्ट मतलब शॉर्टकट क्या होगा, है ना। पेमेंट सिस्टम, प्रीफिक्स, ईमेल, ये सारा कुछ सेटिंग्स है। सेटिंग्स में जाकर सेटिंग्स का भी पूरा कुछ हो सकता है। बिजनेस लोकेशन जो आप बोल रहे थे, अलग अलग लोकेशन, बिजनेस लोकेशन रहेगा वो भी होगा। बारकोड सेटिंग्स हो सकता है। प्रिंट, ये रिसिप्ट प्रिंटर्स, प्रिंट सेटिंग्स क्या रहेगा, प्रिंटिंग जो प्रिंट जो करेंगे हम लोग, प्रिंटर का सेटिंग्स क्या रहेगा। पूरा पूरा चीज पूरा एकदम मतलब एंड टू एंड
सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टैक्स का क्या चीज़ है, कितना परसेंटेज का टैक्स रहेगा, इसका भी आप कैलकुलेशन पूरा मिल जाएगा। थैंक यू।